गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं स्वाति जैन एक बार आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल स्टडी अजमेर में स्वागत करती हूँ। इससे पहले पिछले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ रहे थे टेंस में हम लोगों का प्रेजेंट टेंस पूरा हो गया था। उसके बाद अब आज स्टार्ट कर रहे हैं पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हमने 4 टाइप के सेंटेंसेस देखे थे, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस हमारा पूरा हो गया था, प्रेजेंट टेंस हमारा पूरा हो गया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस भूतकाल मतलब बीता हुआ कल। बीता हुआ कल, जब भी हमें बीते हुए कल के बारे में कोई बात करनी है, बीते हुए कल के किसी एक्शन के बारे में हमें बताना है, उसके लिए हम पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। पास्ट टेंस को भी टाइम की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, पास्ट टेंस को भी टाइम की सिचुएशन के अकॉर्डिंग 4 भागों में बांटा गया है। पास्ट टेंस को भी टाइम के सिचुएशन के अकॉर्डिंग, टाइम की सिचुएशन स्थिति के अकॉर्डिंग 4 भागों में बांटा गया है। पहला पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस जिसे हम इंडेफिनेट टेंस भी बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनेट टेंस भी बोलते हैं। दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। और चौथा आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टाइम की सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने पास्ट टेंस को 4 भागों में डिवाइड किया है। पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम स्टार्ट करेंगे पास्ट सिंपल टेंस। आज हम स्टार्ट करेंगे पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस को भी हम 4 सेंटेंसेस के थ्रू पढ़ेंगे। पास्ट सिंपल टेंस को भी जैसा हमने पिछले टेंसेस में पढ़ा है, 4 स्ट्रक्चर के थ्रू पढ़ेंगे। पहला अफर्मेटिव, अफर्मेटिव। दूसरा नेगेटिव। तीसरा इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव। और चौथा आता है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब हम पास्ट सिंपल टेंस के बारे में बात करते हैं। तो पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ कहाँ पे होता है? जब भी हमें कोई घटना या कोई बीती हुई बात, किसी इंसिडेंट के बारे में, पिछली बात के बारे में किसी बात हमें एक्सप्लेनेशन देना हो या किसी बात का वर्णन करना हो, उसके लिए हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ हम वहाँ पे भी, जहाँ कोई पिछली बात हमें क्रम वाइज ऑर्डर में बतानी हो या क्रम में बतानी हो, कोई बात 1 बाई 1 ऑर्डर में बतानी हो, उसके लिए भी हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। वहाँ हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं क्रम बाई क्रम। जैसे कि कल आप पिकनिक पे गए थे, परसों आप पिकनिक पे गए थे, इस सिचुएशन का आपको आपकी फ्रेंड को पूरा एक्सप्लेनेशन देना है। पूरी आपका जो भी इंसिडेंट था इसके बारे में आपको आपकी फ्रेंड को एक्सप्लेन करना है। आप दोनों फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हो और आपको उसको बताना है। तो आप उसे ये बताओगे कि हम सबसे पहले सुबह 6 बजे उठे थे, 7 बजे तक हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया और 8 बजे हम लोगों ने 8 बजे से ट्रेन पकड़ी, 8 बजे की हम लोगों ने ट्रेन पकड़ी थी। उसके बाद हम वहाँ पर गए थे, हमने ये खाया था, हमने ये खेला था, हमने ये किया था। मतलब 1 बाई 1 आप उस सिचुएशन को उसको बता रहे हो। इसके लिए हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं, पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। इसके अलावा
हम लोग स्कूल्स में स्टोरीज़ लिखा करते थे। स्टोरीज़ में हम लोग बताते थे वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, वहाँ पर एक शेर था, वो ऐसा करता था, वो ये खाता था, वो ऐसा, जो भी है, जो भी सिचुएशन थी, हम उसको 1 बाय 1 बताते थे। उस स्टोरी में हम पास्ट टेंस का यूज़ करते थे। इसके लिए जो भी ऐसी कोई सिचुएशन हो पास्ट की जिसको हमको 1 बाय 1 बताना होता है, उसके लिए हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं इसकी पहचान की। पास्ट सिंपल टेंस की पहचान क्या रहेगी? पहचान था, थी, थे, इसके अलावा आया, गया, लिया, दिया, खाया, पिया। वाक्य के अंत में जब भी हमें था, थी, था, थी, थे, आया, गया, लिया, दिया, खाया, पिया, इस तरीके के वर्ड देखने को मिलते हैं, वहाँ पे हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक किताब लिखी थी। मैंने एक किताब लिखी थी। तो ये पास्ट की एक घटना है, ये पास्ट का एक इंसिडेंट है कि मैंने एक किताब लिखी थी। एक और एग्जांपल देखते हैं। कल वह जयपुर गया था। कल वह जयपुर गया था। कल वह जयपुर गया था। तो यहाँ वाक्य के अंत में थी और यहाँ वाक्य के अंत में था। तो इसीलिए जब भी इस तरीके की कोई सिचुएशन होगी, जब भी इस तरीके का कोई इंसिडेंट होगा, उसमें हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे। आई रॉट ए बुक। आई रॉट ए बुक। कल वह जयपुर गया था। He went to Jaipur. He went to Jaipur yesterday. कल वह जयपुर गया था। He went to Jaipur yesterday. तो पास्ट सिंपल टेंस की हमारी पहचान क्या हो गई? था, थी, थे, आया, गया, लिया, दिया, खाया, पिया। वाक्य के अंत में जब भी आपको इस तरीके के वर्ड देखने को मिले तो वहाँ पर हमें पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक किताब लिखी थी। आई रॉट ए बुक। सेकेंड है, कल वह जयपुर गया था। ही वेंट टू जयपुर यस्टरडे। एक बार इसको कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। पहचान हमने देखी। अब हम देखते हैं जो 4 टाइप के सेंटेंसेस हमने डिवाइड किए हैं पास्ट सिंपल टेंस के। 4 टाइप के जो हमने सेंटेंसेस डिवाइड किए हैं, हम उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का हमारा स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव का हमारा स्ट्रक्चर रहेगा हेल्पिंग वर्ब आपकी बाहर आ जाएगी, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव नेगेटिव का हमारा स्ट्रक्चर रहेगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव जो सेंटेंस एक अकेला इकलौता सेंटेंस है जहाँ पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। अगर हम देखें पास्ट प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट, पास्ट टेंस के 4 पार्ट और फ्यूचर टेंस के 4 पार्ट, टोटल 12 टेंसेस होते हैं। 12 टेंस में पास्ट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस ही एक ऐसा सेंटेंस है जहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है।
जहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डिड के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। डिड के साथ हम हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे क्योंकि डिड अपने आप में एक सेकंड फॉर्म है। डिड जो है अपने आप में सेकंड फॉर्म है। डिड की फर्स्ट फॉर्म होती है डू, सेकंड फॉर्म होती है डिड और थर्ड फॉर्म होती है डन। डू, डिड, डन। इसीलिए हम डिड के साथ में हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इससे रिलेटेड एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं। इसीलिए आपको हमेशा ये याद रखना होगा कि डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होगा क्योंकि डिड खुद अपने आप में एक सेकंड फॉर्म है। इसीलिए सेकंड फॉर्म के साथ में हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। डिड के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आपकी बाहर आ जाएगी। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आपकी बाहर आ जाएगी। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड नंबर पे नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक बार इसको कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है वह गई, जैसे इसका एक एग्जाम्पल है वह गई। शी वेंट, वह गई, गई की फर्स्ट फॉर्म होगी गो, इंग्लिश में जाना को गो। सेकंड फॉर्म हो गई वेंट, सेकंड फॉर्म हो गई वेंट और थर्ड फॉर्म गोन। तो हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे शी वेंट, शी वेंट। इसी को हम नेगेटिव में बनाते हैं वह नहीं गई, वह नहीं गई। शी, यहाँ पे सेकंड सब्जेक्ट प्लस डिड, तो शी डिड, थर्ड नंबर पे नॉट का यूज़ होगा। शी डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ गो का यूज़ होगा। वर्ब की फर्स्ट, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, तो शी डिड नॉट गो, वह नहीं गई। इसी को हम इंटेरोगेटिव में बनाते हैं। क्या वह गई, क्या वह गई। डिड, हेल्पिंग वर्ब हमारी बाहर आ जाएगी। डिड शी गो, क्या वह गई। इसी को हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बनाएंगे। क्या वह नहीं गई, क्या वह नहीं गई। डिड शी नॉट गो, डिड शी नॉट गो, क्या वह नहीं गई। अफर्मेटिव सेंटेंस का हमने एक एग्जाम्पल देखा, वह गई, शी वेंट। इसी को हमने नेगेटिव में देखा, वह नहीं गई, शी डिड नॉट गो। इसी को हमने इंटेरोगेटिव में बनाया, क्या वह गई, डिड शी गो। इसी को हमने इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बनाया, डिड शी नॉट गो, डिड शी नॉट गो। कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। हम लोगों ने पास्ट सिंपल टेंस को 4 स्ट्रक्चर के थ्रू देखा। अब हम इसके यूजेस देख लेते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस जो है उसका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। अब तक हमने पास्ट सिंपल टेंस को 4 स्ट्रक्चर के थ्रू समझा। अब हम इसके कुछ यूजेस देख लेते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। पास्ट सिंपल टेंस के यूजेस, आपको पास्ट की कोई भी हैबिट बतानी हो, पास्ट की कोई भी हैबिट बतानी हो, उसके लिए हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे पास्ट की कोई भी हैबिट है कि वह स्कूल जाया करता था, या फिर वह स्कूल से जब आता था तो खेल खेलता था, या फिर वह स्कूल के बाद ऐसा करता था। कुछ भी ऐसी जो आपके पास्ट की आदत है कि मैं अपने साथ हमेशा एक कैरी बैग कैरी करती थी, इसके अलावा कुछ भी आपके पास्ट की जो भी हैबिट है उसको बताने के लिए आप पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, पास्ट की कोई भी हैबिट को, पास्ट की किसी भी हैबिट को बताने के लिए, पास्ट की किसी भी हैबिट को
बताने के लिए हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही ऑलवेज कैरिड दिस वाटर बॉटल। ही ऑलवेज कैरिड दिस वाटर बॉटल मतलब वह हमेशा अपने साथ इस वाटर बॉटल को कैरी करता था। मतलब वह हमेशा अपने साथ इस वाटर बॉटल को कैरी करता था, मतलब उसकी यह आदत थी, उसकी यह आदत थी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। शी नेवर मिस्ड द ट्रेन। शी नेवर मिस्ड द ट्रेन मतलब उसने कभी भी ट्रेन मिस नहीं की। शी नेवर मिस्ड द ट्रेन मतलब उसने कभी भी ट्रेन मिस नहीं की, मतलब ये उसकी आदत थी कि उसे हमेशा टाइम पे पहुंचना पसंद था, वह लेट नहीं जाती थी। शी नेवर मिस्ड द ट्रेन। इस तरह आप कोई भी पास्ट की सिचुएशन, आपकी हैबिट हो, उसको बताने के लिए पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ कर सकते हो। पास्ट सिंपल टेंस को बताने के लिए एक और आपका कीवर्ड है यूज्ड टू। पास्ट की हैबिट को बताने के लिए हम यूज्ड टू का भी यूज़ कर सकते हैं। पास्ट की हैबिट को बताने के लिए हम यूज्ड टू का भी यूज़ कर सकते हैं। यूज्ड टू जैसे फॉर एग्जाम्पल he used to walk in the morning मतलब सिचुएशन क्लियर है कि वह पास्ट में, मतलब वह अपने बीते हुए कल में मॉर्निंग वॉक पे जाया करता था। मतलब ही डज नॉट गो मतलब वह अब नहीं जाता है। सिचुएशन क्लियर है, ही डज नॉट गो मतलब फॉर मॉर्निंग वॉक मतलब वो आज मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाता है, लेकिन उसकी ये आदत थी। ही यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग मतलब वह मॉर्निंग वॉक पे जाया करता था। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। शी यूज्ड टू गो टू स्कूल बाय बस मतलब वह स्कूल किससे, बस से जाया करती थी। शी यूज्ड टू गो टू स्कूल बाय बस क्योंकि आज जो भी है वो बड़ी हो गई होगी, कॉलेज में जाती होगी, जॉब कर रही होगी, कुछ भी ऐसी सिचुएशन होगी, इसीलिए ये उसकी पास्ट की सिचुएशन है कि वो स्कूल कैसे जाया करती थी। शी यूज्ड टू गो टू स्कूल बाय बस मतलब हम पास्ट की हैबिट को यूज्ड टू के थ्रू भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं। यह हमारा हुआ पहला यूज़। दूसरा यूज़ हम देखते हैं। पास्ट की हैबिट को बताने के लिए और यूज्ड टू दोनों के थ्रू हम पास्ट सिंपल टेंस के थ्रू हम पास्ट की हैबिट को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं। सेकंड है जब कोई भी दो कार्य सीक्वेंस में हो रहे हो, सीक्वेंस मतलब एक ही क्रम में पैरेलल कोई काम हो रहा हो, पैरेलल एक के साथ साथ दूसरा भी चल रहा हो, ऐसे सिचुएशन में पास्ट में कोई कार्य हुआ हो तो उसको बताने के लिए भी हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। जब पास्ट में कोई भी दो कार्य सीक्वेंस में हो रहे हो या पैरेलल हो रहे हो तो ऐसे सिचुएशन को बताने के लिए भी हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। जनरली इसमें बिफोर का यूज़ किया जाता है, बिफोर कंजक्शन का यूज़ किया जाता है। इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें बिफोर का यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। ही switched on the light before he opened the door मतलब दरवाज़ा खोलने से पहले उसने
लाइट का बटन चालू किया। ही स्विच्ड ऑन द लाइट बिफोर ही ओपनड द डोर, दरवाज़ा खोलने से पहले, मतलब दरवाज़ा खोलने का और लाइट जलाने का काम, दोनों, दरवाज़ा खोलने का और लाइट जलाने का दोनों काम साथ साथ में हुआ। इससे हमने बिफोर कंजक्शन से जोड़ा है। एक और एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। शी switched off the light, she switched off the light before he shut the door, दरवाज़ा बंद करने से पहले उसने लाइट्स ऑफ की, दरवाज़ा बंद करने से पहले उसने लाइट्स ऑफ की। इसे भी हमने बिफोर कंजक्शन से जोड़ा है और दोनों काम, दरवाज़ा बंद करने का और लाइट ऑफ करने का, दोनों काम बिल्कुल पैरेलल हुए हैं। इस वजह से हमने पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ किया है। अब तक हमने इसके दो यूजेस देखे हैं, पास्ट की किसी भी हैबिट को बताने के लिए और जब दो कार्य सीक्वेंस में हो रहे हो, इन दोनों को बताने के लिए हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। अब हमारा तीसरा यूज़ है विश। आपकी कोई विश हो कि काश ऐसा होता, काश वैसा होता, काश मैं वहाँ गया होता, ऐसी कोई भी सिचुएशन होती है जो हमारा अनरियल पास्ट होता है कि हमने सिर्फ वो इमेजिन किया है, वो रियल घटना, वो रियल इंसिडेंट नहीं है। इसके लिए भी हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, I wish I were a millionaire. If I wish I were a millionaire, काश मैं मिलीनियर होता, मतलब सिचुएशन क्लियर है कि वह अभी मिलीनियर नहीं है, ये उसकी पास्ट की एक इमेजिनेशन है, ये उसकी पास्ट की एक विश है कि काश मैं एक मिलीनियर होता। इस तरीके के कोई भी सेंटेंसेस होते हैं तो आप उसमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़, पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे। इस तरीके के कोई भी सेंटेंसेस होते हैं तो आप उसमें पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे। पास्ट सिंपल टेंस हमारा पूरा होता है। जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। आपके कोई भी डाउट्स है तो वो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।